नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन। अहंकार में अंधी इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा ना महसूस करे। गुस्सा और अहंकार जीवन में क्रेडिट कार्ड की तरह है। अभी उपयोग कीजिए और बाद में भुगतान। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे। इसलिए इस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह परेशान हो गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान ही नहीं पाए कि मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्ति में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी त्रुटि। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम। अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोलना नहीं करती। अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। स्वभाव ही दूसरों के मन में हमारी छवि बनाता है। अच्छे स्वभाव से हम शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। समय के साथ हालात बदलते रहते हैं और जो लोग हालात के अनुसार खुद में सकारात्मकता बदलाव कर सकते हैं वे बुद्धिमान कहलाते हैं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ज्ञान लुप्त हो जाता है। खुद के अहंकार और बुद्धि का दखल खत्म हो जाए तभी इंसान खुद का कल्याण कर सकता है। अपना घर, परिवार, गृहस्थी, रिश्तेदारी अच्छी बनाना चाहते हो तो अपने अहंकार को एक कोने में पटक दो। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी अहंकार नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाओ। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है
जब वो अपना सर झुकाता है। आज हम सबको मिलकर सृष्टि की इस हवा को बदलकर शुद्ध तथा आसपास के वातावरण को पवित्र बनाने के लिए 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर 7 गुणों पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, खुशी, ज्ञान और गंभीरता को अपनाना होगा। उपवास हमेशा अनेकाही क्यों? कभी लालच, निंदा, लोभ, क्रोध, काम, झूठ, लोभ और कुविचार का भी करना चाहिए। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन बस एक बात सोचना कि शुरू क्यों किया था। इस दुनिया की कोई भी चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, पर परमात्मा ने जो हमें नींद, शांति और आनंद दिया है और इनसे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे कीमती कोई चीज नहीं। जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। धन आराम देता है, लेकिन दुआएं खुशी, आनंद, सेहत, प्यार, खुशी और रिश्ते देती है। हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हम सबको प्रसाद मिलता है। यह नहीं देखा जाता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, धर्म क्या है, जाति क्या है, हमने क्या सही किया, क्या गलत। सबको एक जितना प्रसाद मिलता है। यह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। हम सबको प्यार, शांति, सुख और आनंद देता है। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत मुश्किल। सारा दिन मैं कितने लोगों से पूछती हूँ, क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, आपको कुछ चाहिए। आज से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए अपने मन से पूछें, आप ठीक हैं। अगर ठीक ना लगे तो उसे प्यार से बात करके उसको ठीक कर लें।